जय हिंद दोस्तों। चलिए हम शुरुआत करते हैं अब अगली वीडियो का अपना। आज मैं आपको अगली वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, मैंने जो लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बारे में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। यानी मैंने वहाँ पे आपको ये ऐसे ट्रांसलेशन करना सिखाया है कि मैं मुझे लगता, आई थिंक, मैंने बताया था। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तुम खेलते, यू प्ले, ये सब सिखाया है, मैंने आपको बताया है। ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम चलते हैं कि अब आगे देखिए कि आगे क्या क्या हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। इज दैट क्लियर? आगे हमने एक रूल सीखा था जो प्ले वाला रूल था, PLAY में प्ले वाला रूल था कि इसमें वाई को नहीं हटाते हैं। ओबे का रूल था, उसमें ओबे को नहीं हटाते। जैसे लगा लीजिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि मैंने बताया था कि वह खरीदता है। जैसे यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, वह खरीदता है। मैंने आपको बताया था, रूल था कि हमारा जो है कि जिस वर्ब में अगर लास्ट में वाई है और उसके पहले कोई वॉवेल है तो आप वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ES लगा देंगे। तो जैसे मैंने बताया था, ये PLAY, तो प्ले में ES लगा देंगे ताकि आप इसको नहीं हटाएंगे। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक हम पहुंच चुके थे। चलिए अब हम शुरुआत करने वाले हैं अगली टॉपिक की। अपने अगली टॉपिक पर हम शुरुआत करने वाले ये कि जहां तक हम लोगों ने जो है मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना है कि अब हम लोग कुछ मिक्स सेंटेंस को पढ़ेंगे, जहां पे थोड़ा थोड़ा मैं आपसे कुछ पूछूंगा, उस चीज का आपको जवाब देना है। जैसे कुछ मिक्स सेंटेंस को मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं ताकि हम उस सारे मिक्स सेंटेंस को एक साथ पढ़ सके और मैं आपको बनाना सिखाऊंगा उन सब मिक्स सेंटेंस को। तो चलिए देर ना करते हुए ले चलते हैं मैं आपको सेंटेंस पे। जैसे यहाँ पे है, आप लोग कुछ बनाएंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पे वे सोचते हैं, देखिए वे सोचते हैं, ध्यान समझिए, वे सोचते हैं। तो वे की इंग्लिश दे और सोचने की अंग्रेजी थिंक। तो दे थिंक हो गया यहाँ पे। मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं, सोचता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आई थिंक। हम सोचते हैं, हम सोचते हैं, सोचते हैं, तो वी थिंक। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है इसका प्लूरल है। लेकिन अगर इसी के जगह पे वह सोचता है, वह है सोचता है, अब है एक वचन, तो क्या हो जाएगा? वह ही थिंक्स, थिंक्स। अब चलिए मैं और भी एग्जांपल आपको इसमें बताने वाला हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से आता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है। और इसको बड़े में भी पढ़ाऊंगा कि इसके आगे और इस सेंटेंस को और कैसे बड़ा बनाया जा सकता है। तो देखिए देर ना करते हुए आगे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है, लिख देते हैं कि दिवाली, लगा लीजिए जैसे लिखा हुआ है कि मई जो है जैसे जून जो है, जुलाई जो है जून के बाद आता है। लगा लीजिए जैसे किसी ने लिखा, बोला जुलाई, यहाँ पे बोल दिया जुलाई जून के बाद आता है। ऐसे हिंदी किसी ने बनाया, जुलाई जो है जून के बाद आता है, बाद आता है। अब ध्यान से समझिए, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब एक ऐसा सत्य जो बदल नहीं सकता, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब यही होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। यानी जुलाई जून के बाद आता है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो पहले आने का काम कौन करता है इसमें? ध्यान देंगे, सब्जेक्ट कौन है? जुलाई, तो पहले जुलाई लिख लेंगे। अब जुलाई लिख लिया आपने, उसके बाद क्या करता है? आता है, आने का अंग्रेजी कम्स। देखिए सब्जेक्ट लिख लिया आपने, वर्ब लिख लिया, अब प्लस डॉट डॉट लिखना है। अब जुलाई थर्ड पर्सन है, यानी तीसरा है, ना मैं जुलाई हूं और ना आप ही जुलाई हैं। क्यों? आप जुलाई हैं नहीं ना लुगाई मत समझिएगा।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब डॉट डॉट के अंदर लिखेंगे। तो जुलाई कम्स, बाद की अंग्रेजी आफ्टर होती है, सभी को पता होना चाहिए, आफ्टर होती है। जुलाई कम्स आफ्टर, और किसके बाद? जून। बस यहां पे लिख दिया जून, तो यानी जुलाई कम्स आफ्टर जून। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी अगर आ रही है तो, किसी को कोई परेशानी आ रही है तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर, और वीडियो को लाइक और शेयर करें प्लीज, धन्यवाद। आगे चलिए, जैसे आप लिख लीजिए संडे जो है, मंडे जो है संडे के बाद आता है, लगा लीजिए जैसे यहां पे लिखा है मंडे, मंडे, मंडे संडे के बाद आता है, बाद आता है। अब जैसे यहां पे लिखा है मंडे संडे के बाद आता है, अब देखिए जैसे क्या करना है आपको, कैसे बनाएंगे आप इसको, मंडे जो है संडे के बाद आता है, तो कौन आने का काम करता है? मंडे। तो पहले यहां पे लिखेंगे मंडे, MONDAY। क्या करता है? मंडे आता है, तो कम्स लिखेंगे, कम्स लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं, लिखेंगे आप, मंडे संडे के बाद आता है, मंडे कम्स आफ्टर, फिर आफ्टर, बाद की अंग्रेजी आफ्टर लिख दिया, आफ्टर। मंडे कम्स आफ्टर संडे, तो यहां पे लिख देंगे संडे, बस बन गई इंग्लिश। देखिए ध्यान से, मंडे कम्स आफ्टर संडे, यानी मंडे जो है संडे के बाद आता है। अब जैसे अगर किसी ने यहीं पे बोल दिया मंडे, अगर उसने बोल दिया मंडे, मंडे लिखा है उसने कि जो है, लिख दिया है कि मंडे जो है, सॉरी ध्यान से समझिए, यहां पे लिखा है संडे, लगा लीजिए संडे मंडे के पहले आता है, के पहले आता है, लगा लीजिए, लिखा है यहां पे लिखा हुआ है कि जो है मंडे जो है, संडे जो है मंडे को पहले आता है, लिखा है यहां पे ऐसे। अब इसको कैसे बनाएंगे? सीधी सी बात है, देखिए बहुत दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप उसी रूल पे, उसी टेक्निक पे आप बनाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहां पे क्या है, लिखा है कि संडे मंडे के पहले आता है, तो आने का काम कौन करता है? पहले संडे, इसमें आप संडे आने का काम करता है, तो सबसे पहले संडे लिखेंगे यहाँ पे, SUNDAY। आपने यहाँ पे संडे लिख दिया, संडे आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे कम्स। अब पहले, यहां पे बाद के जगह पे क्या हो गया? पहले हो गया, तो पहले की अंग्रेजी बिफोर लिख देंगे यहां पे, बिफोर। संडे कम्स बिफोर मंडे, बस हो गया, बन गई इंग्लिश। संडे, देखिए संडे कम्स बिफोर मंडे, आ रहा है समझ में? कितना जबरदस्त तरीका है, मतलब इंग्लिश सीखने का, मतलब बहुत ही दिमाग ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। अगला वाक्य देखिए जरा, लखनऊ, यहां पे लिखा है लखनऊ दिल्ली से पहले आता है, दिल्ली से पहले आता है, यहां पे लगा लीजिए लिखा है। अब जैसे कोई ऐसा भी है, जैसे जो आजमगढ़ से इस साइड से जाएगा तो वो यही बोलेगा कि जो है लखनऊ जो है दिल्ली से पहले आता है, तो क्या लिखा है? लखनऊ दिल्ली से पहले आता है। तो कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप लोग? देखिए कैसे बोलेंगे, लखनऊ कम्स, अब पहले की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? बिफोर। आप लोग बिफोर बिना आंख बंद किए, आंख बंद करके लिख देंगे, तो लखनऊ कम्स बिफोर दिल्ली, बस हो गया, बन गया। लो, आ रहा है समझ में कैसे लिख रहे हैं? अब जैसे अगला देखिए वाक्य, अब इसी का एक और वाक्य देखिए, अब जैसे इसी का एक और वाक्य देखिए, ये सब जो सेंटेंस है ना, हम अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, कहीं जब जाते हैं जो है टूर पे किसी के साथ, तो वहां पे ये सब सेंटेंस हम जो है क्या करते हैं? यूज करते हैं, बहुत ही जबरदस्त है ये सब। अब जैसे यहां पे लिखा है दिल्ली लखनऊ के, लगा लीजिए यहां पे लिखा है कानपुर के बाद आता है,
लगा लीजिए, ऐसे किसी ने बोल दिया कि कानपुर के बाद आता है, वैसे तो हकीकत कुछ भी हो, हमें केवल सेंटेंस बोलकर उसकी इंग्लिश बनाने से मतलब है। दिल्ली कानपुर से, कानपुर कानपुर के बाद आता है, कानपुर के बाद आता है, यहां पे लिखा है। अब लगा लीजिए, अभी देखिए और भी बनाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाऊंगा। दिल्ली कानपुर के बाद आता है, तो आप यहां पे कैसे लिखेंगे, दिल्ली, दिल्ली लिखेंगे। अब क्योंकि आने का काम कौन कर रहा है इसमें, दिल्ली, तो रूल है, बहुत बहुत साधारण सी बात है। देखिए रूल क्या है कि रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब में यस या ईएस प्लस डॉट डॉट, ये रूल है, ये नियम है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है। आने का काम कौन कर रहा है, पहले दिल्ली, तो दिल्ली लिख दिया। अब क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। क्या लिखना है वर्ब में, क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, आ रहा है, आने की अंग्रेजी कम, और कम में ईएस, तो कम्स, तो यानी दिल्ली, दिल्ली कम्स। अब आफ्टर, यहां पे बाद लिखा है तो यहां पे लिख दीजिए आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर। अब कहा किसके पहले आता है, कानपुर, तो यहां लिख दीजिए। बहुत बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से होने वाला है ये सब चीजें। मतलब अगर नहीं समझ में आए तो मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझसे, उसका मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो, फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और किसी को किसी भी प्रकार की लोड लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे लोड नहीं लेना है, दिमाग पे बिल्कुल लोड नहीं लेना है आपको, और जबरदस्त तरीके से आप पढ़िए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला चलते हैं हम लोग। अब जैसे आगे मैं देखिए मैं और बताता हूं, जैसे लिखा है यहाँ पे, बहुत बड़ा सेंटेंस लेने वाला हूं अब, कि आपको अब बड़े बड़े सेंटेंस ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे बड़े बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ये सब चीजें नहीं हम अपने डेली रूटीन में स्पीक करेंगे, ऑलवेज यू स्पीक। आ रही है बात समझ में, अगर आप जब से चलते फिरते बात करते वक्त अगर आप बोलेंगे तो ये क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करेगा। आगे देखिए, जैसे मेरा घर, अब यहां पे लिखा है मेरा घर, किसका घर, मेरा घर, तुम्हारे घर के, ध्यान से समझिएगा, तुम्हारे, या लगा लीजिए घर के जगह पे स्कूल, स्कूल, या घर ही ले लीजिए, घर से पहले आता है, लगा लीजिए पहले आता है। अब मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोग ये बना भी लेंगे। ये वो लोग बना लेंगे जिन लोगों को इंग्लिश जो है क्या है कि लिखना आता हो और पढ़ना आता हो, ये वो लोग बना लेंगे। आ रही है बात समझ में। और ये वो लोग बिल्कुल नहीं बना पाएंगे जिन लोगों को इंग्लिश ना ही लिखना आता है और ना ही पढ़ना आता है, ये वो लोग नहीं बना पाएंगे, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। उन लोगों को क्या है, वीडियो 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखने की जरूरत है। अब ध्यान से देखिए, मेरा घर तुम्हारे घर से पहले आता है, किसका घर आता है पहले, किसका घर आता है, मेरा, तो पहले मेरा की इंग्लिश क्या होती है, माई होती है, तो पहले यहां पे लिखेंगे माई। अब किसका घर, अब क्या आता है, आने का काम तो मेरा घर कर रहा है, तो माई होम लगा लीजिए, यहां पे लिख दीजिए आपने माई होम। क्या करता है, आता है, आने की अंग्रेजी कम, कम में यस, क्यों यस, ध्यान से समझिए, घर जो है थर्ड पर्सन है, कैसे थर्ड पर्सन है, समझिए इस चीज को, घर ना आप है ना मैं हूं, यानी तीसरा है, कोई तीसरी वस्तु है, जब और वस्तु है। आ रही है बात समझ में। सब्जेक्ट जो ग्रामर में है, ये एक रूल है, और इंग्लिश में एक रूल भी है कि वस्तु और आदमी को एक ही कैटेगरी में काउंट किया जाता है। मतलब कैटेगरी में काउंट किया जाता है क्या मतलब, क्या सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है, कि यानी कर्ता वो भी है, कर्ता आप भी हैं। समझ में आ रहा है। अब कोई ऐसा ना हो कि ग्रामर का बंदा वो जो है उसको उसमें लेके चला जाए, कि नहीं तो ग्रामर में तो कुछ और ही है। आ रही है बात समझ में, उसमें भी, उसमें बहुत ही चीर फाड़ होता है, यहाँ पे ज्यादा चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर लर्निंग ओनली इंग्लिश स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड लिसनिंग कम्युनिकेशन and only 4 types of skill you are learning here। आप सिर्फ यहाँ पे 4 प्रकार की स्किल को सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है। माई होम कम्स, अब मेरा घर आता है, ओके, पहले, तो पहले की अंग्रेजी बिफोर बना लेंगे, बिफोर, तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर से, तो बिफोर योर
होम, बस यहाँ पे बिफोर योर होम बना लिया, बन गया सेंटेंस। माई होम कम्स बिफोर योर होम, यानी मेरा घर तुम्हारे घर के पहले आता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने लिखा माई शॉप कम्स बिफोर बिफोर और यहां पे लिख दिया आप लोगों ने हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ध्यान से समझिएगा, हॉस्पिटल यहां पे लिख दिया हमने हॉस्पिटल। माई शॉप कम्स बिफोर हॉस्पिटल, यानी मेरी दुकान जो है हॉस्पिटल से पहले आती है। अब ये हिंदी होगा, ये हिंदी निकालेंगे। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी अगर हो रही है तो बताए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी को कोई परेशानी हो रही है, आ गई बात समझ में, क्लियर हो रहा है? किसी को कोई परेशानी, मुझे उम्मीद है कि पूरी की आप लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी प्रकार का, टाइफाइड, मलेरिया या बुखार या जड़ा, या कुछ नहीं आना चाहिए। आ रही है बात समझ में? चलो आगे देखते हैं, थोड़ा और सेंटेंस बड़ा बनाते हैं, थोड़ा से और कुछ हम लोग और अलग करते हैं। अब बिफोर पे जैसे मैंने बता दिया, आफ्टर पे बता दिया। अब लगा लीजिए जैसे ये टू है, ये टू ध्यान से समझिए, इस टू का बहुत ज्यादा रोल होता है। जब हम कहीं पे जाने का सेंस करें, मतलब जब जाने के सेंस में जब कहीं बात करें तो वहां पे टू का प्रयोग करते हैं। जब हम कहीं जाने के सेंस में बात करें तो वहां पे टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, टू लगाते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ध्यान समझिए, स्कूल जाता हूं, लगा लीजिए, लिखा है मैं स्कूल जाता हूं, यहां पे ता हूं है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी एस पी टी है, एस पी टी, ओके, एस पी टी। आगे देखिए, मैं स्कूल जाता हूं, जाने का काम कौन? मैं। क्या करता हूं? जाता हूं, गो, कहां जाता हूं? स्कूल, बस इसी बीच में टू घुसेड़ देंगे। आ रहा है बात समझ में? ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, जब आप एवरी डे आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल लर्न इट, कहां पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। ये इसको टू को जो है ना प्रीपोजिशन बोलते हैं, ग्रामर की लैंग्वेज में प्रीपोजिशन बोलते हैं, जो आप लोग आगे की लैंग्वेज में आगे चल के सीखेंगे। ये सब मैं चीजें क्यों अभी नहीं बताया हूं, इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह ये सब बताने लगता तो आप उसी में हो जाते कंफ्यूज। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अभी हमें बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और बहुत ही अच्छी जगह पे जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आगे चलते हैं। अब जैसे आई गो टू, कहां जा रहे? स्कूल, देखिए आई गो टू स्कूल। अब लगा लीजिए, यहीं पे लिख दिया किसी ने कि अब देखिए, अब इसकी एक जो अगला मैं वाक्य बता रहा हूं उसका आप हिंदी आराम से निकाल लेंगे। देखिए आई गो टू मार्केट, अब इसकी हिंदी आप आराम से निकाल लेंगे, आई गो टू मार्केट। अब अगला देखिए, आई गो टू दिल्ली, इसका भी इंग्लिश आप निकाल लेंगे, आई गो टू लखनऊ। और मुझे उम्मीद है पूरा कि आप इसका भी निकाल लेंगे, लखनऊ, इसका भी आप निकाल लेंगे। अगला देखिए, अगला मैं आपको बताऊं, अगला देखिए जरा, तो ये देखिए, इन तीनों की हिंदी आपको निकालना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इन तीनों की हिंदी क्या होगी। इन तीनों की हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला देखिए, आगे आगे देखिए, दे गो टू लखनऊ, इसकी हिंदी आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दे गो टू मार्केट, दे गो टू शॉप। अब ध्यान से देखिए, यहां पे एक और तरीका है, अगर यहां पे समय दे दे, समय दे दे, समय दे दे का मतलब ध्यान से देखिए, समय दे दे तो उसके लिए यहां पे आगे जो है टाइम को प्लस कर देंगे, यहां पे टाइम को प्लस कर देंगे, यहां पे टाइम को प्लस कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, दे गो टू, यहां पे लिखिए, जैसे वी गो टू स्कूल एट 9 AM। इसका मतलब हम सुबह के, AM का मतलब होता है मॉर्निंग का, AM
यानी मॉर्निंग सुबह, यानी वी गो टू स्कूल एट 9 AM, यानी हम सुबह में 9 बजे स्कूल जाते हैं, इसकी हिंदी होगी हम। वी की इंग्लिश क्या होती है? हम होती है बाबू। तो यहां होगा हम सुबह 9 बजे, ध्यान से समझिएगा, बहुत जबरदस्त तरीका। देखिए हम सुबह 9 बजे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ये हिंदी होगा। कैसे होगा आगे देखिए जरा समझिए। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है ये। वी जाने का काम कौन कर रहा है? वी क्या कर रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं तो गो, और मैंने कहा जब कहीं जाते हैं तो टू लगा देते हैं, और जहां जाएंगे वही जगह का नाम लिख देंगे। अब मैंने ये भी ऊपर देखिए बताया कि अगर आप यहां तक बना लिए हैं तो उसके बाद अगर टाइम यहां दिया है, समय यहां दिया है, तो आगमा प्लस करके टाइम यहाँ को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइम को क्या किया गया? ऐड किया गया, एट 9 AM। अब बात यह है कि जितना भी हिंदी में वाक्य बोलेंगे आप, उसी में अगवा ऐड होता जाएगा। आ रहा है समझ में? ऐड होता जाएगा। बहुत मजेदार, मतलब बहुत ज्यादा उलझन में होने की जरूरत नहीं है कि परेशान हो जाएं, मतलब तकलीफ में आ जाएं, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं। दिमाग लगाइए और सेंटेंस को बनाइए। अगला देखिए, हम किताब पढ़ते हैं, जैसे आगे देखिए, हम किताब पढ़ते हैं। अब यहां अगला देखिए, हम किताब पढ़ते हैं, कौन किताब पढ़ता है? हम की इंग्लिश वी। अब ते है तो आप समझी जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कुछ कर सकते, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ये रूल हमेशा याद होना चाहिए। ये पिलर जब तक याद नहीं रहेगा, जो तीनों पिलर मैंने बताया था आपको, हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए, और पहचान, वाक्य का पहचान करना, और तीसरा मैंने आपको फार्मूला जो बताया था, जब तक तीनों पिलर याद नहीं रहेगा आपको, तब तक इंग्लिश आप बना नहीं सकते हिंदी का। आगे देखिए, हम किताब पढ़ते हैं, तो कौन पढ़ रहा है? हम की इंग्लिश वी। आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं, तो रीड, वी रीड बुक, बस हो गया। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या लिख दिया? वी रीड न्यूज़पेपर, बस न्यूज़ पेपर। अब यहां पे वे नावल पढ़ते हैं, वे लोग नॉवेल, किताब लगा लो, जो यहां पे लिख दिया किताब पढ़ते हैं, लगा लो किताब पढ़ते हैं, तो दे रीड बुक। ध्यान समझिए, दे रीड बुक, वे किताब पढ़ते हैं, ये इसकी इंग्लिश हुई। आगे चलते हैं हम। अब जैसे देखिए, मैं समझता हूं, यहां पे लिख दिया मैं। जब आप ऐसे बोलेंगे मैं समझता हूं, तो आपको बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, समझ आई, और समझने की अंग्रेजी अंडरस्टैंड। आप ध्यान से आगे देखिए, बहुत जबरदस्त इसमें और बताने वाला हूं एक चीज और। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, हम समझते हैं। अब यहां पे लिख दिया, इंग्लिश लिखता हूं मैं केवल, वी अंडरस्टैंड, इसकी इंग्लिश हिंदी आप आराम से निकाल लेंगे। वी अंडरस्टैंड यानी हम समझते हैं, इसकी हिंदी आराम से हम समझते हैं। अब आगे लगा लीजिए, जैसे इसी में लिख दिया कि वी अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, यानी हम तुम्हारी भावनाओं को क्या समझते हैं। तो वी अंडरस्टैंड योर फीलिंग, और यहां पे अगर लिख दिया कि आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मतलब आप सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप घटा सकते हैं। आप छोटे से बनाना सीखेंगे तभी जाके आप बड़ा बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बना सकते। आ रही है बात समझ में? देखो, यानी हम तुम्हारी सिचुएशन को, तुम्हारी फीलिंग को या समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे सिचुएशन रहता तो योर के जगह पे सिचुएशन लिख लेते कि मैं आपकी स्थिति को समझ सकता हूं। आ रही है बात समझ में? अब सिचुएशन के जगह पे वहीं पे प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम लिख देते कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूं। तो वी समझ सकता हूं, देखिए वो अलग है, मेरे माइंड से निकल गया। लेकिन ये भी है कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, यानी मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूं।
ये हुआ सेंस के भाव में। सेंस के भाव में का मतलब कम्युनिकेशन स्किल आप जब कर रहे हैं तो दैट टाइम यू में यूज बोथ बोथ फॉर्मूला। अदरवाइज कुछ लोग ऐसा कहेंगे आप लिख दिए कि मैं समझ सकता हूं, वहां पे लिख दिया आपने कि मैं आपकी सिचुएशन को समझता हूं, और आपने लिख दिया कि वी कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो आप कुछ लोग ये कहेंगे कि कुछ गलत हो गया है वहां पे। हाँ, गलत हो सकता है, रिटर्न में आपने वहां लिख दिया तो वो रिटर्न में गलत हो सकता है, लेकिन स्पीकिंग में क्या है कि स्पीकिंग में आप बात करते वक्त आप यूज कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत बाढ़ से मार देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको गोली दाग देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे इस कम्युनिकेशन को रिलेट कर लिया जाता है, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन कर रहा है, जो बंदा बोल रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, उसका सिर्फ ये मेथड होता है और टारगेट होता है कि अपनी बात को सामने वाले को समझा दे अच्छी तरीके से, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, यही है स्पीकिंग स्किल। देखिए लोग बोल क्यों नहीं पाते, पता है क्या? वो सोचते हैं कि मैं जो बोलूंगा अभी डर लग रहा है कि गलत ना बोल दूं, मैं कुछ मेरे वर्ड से, मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक आप जो है बोलेंगे नहीं तब तक आप जो है सीख नहीं सकते, लर्निंग नहीं कर सकते। तो आपको ये सीखने की जरूरत है। अब जैसे अब मैंने कहा कि बस, अब देखिए जरा आगे और सेंटेंस देखिए, बस बस इस रोड से गुजरती है या जाती है, गुजरती है। अब यहां पे देखिए ये हिंदी का सेंटेंस है, समझिए स्पीकिंग को, समझिए स्पीकिंग। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जो बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते भी हैं और इंग्लिश लिख भी लेते हैं, और अगर उनको कि कोई इंग्लिश बोल रहा है वो लिखते जाते हैं, स्पेलिंग वगैरह में उनको दिक्कत नहीं आती, ये उन लोगों के लिए है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं उन बच्चों के लिए मैंने अभी बता दिया कि ये क्लास उनको समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन इस क्लास को 4 से 5 बार देखेंगे तब उनको समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि नियम है, कानून है कि अच्छी किताबें और अच्छी चीजें जल्दी समझ में नहीं आती, ये नियम है। आगे देखिए, बस इस रोड से गुजरती है। अब लिखा है तो कौन गुजर रहा है? बस, तो यहां पे लिखेंगे बस। अब बस थर्ड पर्सन है ना, बस आप हो ना मैं हूं। क्यों आप हो? आप में हेडलाइट लगी है अब आप ये कहेंगे कि कान हेडलाइट लगी है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ओके, दिन में क्या बस की हेडलाइट चालू रहती है, दिन में बस की हेडलाइट बंद रहती है, फिर भी वो 80-90 की स्पीड में भागती है। आगे बात समझिए, आपकी हेडलाइट दिन में ऐसे बंद हो जाए, जाके आगे दाढ़ से लड़ जाएंगे तो ऐसा मत कहिएगा कि नहीं सर हाँ हेडलाइट है हम लोगों की। आगे ही बात समझ में। तो चलिए देखिए, बस इस रोड से गुजरती है, कौन गुजरने का काम कर रहा है? बस। तो बस लिख दिया, क्या करती है? गुजरती है। गुजरती का मतलब क्या होता है? आप गुजरने की अंग्रेजी लिख ढूंढेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गुजरने की अंग्रेजी मतलब, इसका मतलब यही हुआ कि बस, इसका मतलब ये हुआ कि बस इधर से जाती है, इधर से जाती है, इसका मतलब यही हुआ, बस इधर से जाती है। इसका मतलब और भी यही हुआ कि बस यहां से होकर जाती है, बस यहां से होकर जाती है, होकर जाती है, होकर जाती है। आया? बस यहां से होकर जाती है, बस इधर से गुजर के जाती है, बस इस रोड से जाती है, बस इस सड़क से जाती है, बस इधर से जाती है, इधर से जाती है। आ रही है समझ में? ये सब मतलब, इन सब का मतलब सिर्फ एक है कि बस इसी साइड से जाती है। तो उसी साइड की जाती है तो वो एक ही अर्थ होगा, चाहे हिंदी में आप कैसो भी कितने प्रकार से क्यों ना बोले। तो बस, अब जाने की अंग्रेजी गो। अब ईएस लगेगा, कल मैंने लास्ट वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि ओ ई एस, ओ में क्यों ईएस लग रहा है, तो उसको जिसको नहीं समझ में आएगा वो फिर से वीडियो देखेगा पीछे वाली। तो बस गोस बाय दिस रोड, बाय दिस। अब देखिए क्योंकि इस है ना, इसकी अंग्रेजी दिस होती है, तो बाय दिस रोड, ROAD। यहां देखिए हो गया, बस गोस टू, सॉरी, बस गोज बाय दिस रोड, बाय दिस रोड। अब आप ये कहेंगे कि सर यार टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भैया कहाँ जा रही है ये कंफर्म नहीं है, और उसमें जो मैंने बताया था कि आपको कि आप स्कूल जाते हैं, घर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मंदिर जाते हैं,
तो टू लगाएंगे। यहाँ पे कहीं कहाँ जा रही है कुछ क्लियर है नहीं है ना, तो इसीलिए बस गोस बाई दिस रोड। ओके, और ज्यादा प्रीपोजिशन वगैरह का ध्यान भी नहीं देते हैं इसमें, इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज में। आ गई बात समझ में, क्योंकि ग्रामर वगैरह का ज्यादा ध्यान देंगे तो बस फिर लग गए। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब देखिए, मैं सीखता हूं। अब इंग्लिश का सेंटेंस मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूं, मैं सीखता हूं। अब ध्यान से समझिए इंग्लिश। अब किसी ने हिंदी का सेंटेंस ऐसे बोल दिया, मैं इंग्लिश सीखता हूं, इंग्लिश सीखता हूं। सबसे बड़ी बात होती है कि हिंदी का वाक्य समझना होता है हमें। सीखता हूं, मैं इंग्लिश सीखता हूं। आ गई बात समझ में। अब देखिए इसका मतलब, अब इसी में कोई ऐसे भी बोल सकता है कि हम इंग्लिश सीखते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, सीखते हैं। वैसे ये दिखने में तो ये वाला सेंटेंस प्लूरल है, यानी प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुवचन का मतलब कई लोग। अब ध्यान से समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे ये प्लूरल जो बोल रहा है वो किस सेंस में बोल रहा है। प्लूरल बोल रहा है तो किस सेंस में बोल रहा है, कि जैसा कुछ लोग अकेले रहते हैं तो कहता है हम, अकेले रहते तो कहता है हम। आ रही बात समझे, तो वो हिंदी का वाक्य ही गलत बोलता है, हम नहीं होता। जब आप अकेले होते हैं तो मैं वर्ड यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बोलते हैं। आ रही है बात समझिए, तो उस समय अगर कोई बोले तब भी आप आई का सेंस लीजिए। तो वहां पे ऐसे लिखेंगे कि मैं इंग्लिश सीखता हूं, तो मैं इंग्लिश आई, और सीखने की अंग्रेजी लर्न। क्या सीख रहे हो? इंग्लिश। बस यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया, आगे बन गया इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश। बहुत सिंपल, बहुत साधारण तरीका है, किसी को कोई दिक्कत समझ होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, क्लियर कि नहीं हुआ? अगर किसी को नहीं क्लियर होगा तो कमेंट सेक्शन में कहेगा और मैं उसे बताऊंगा। आगे ही बात समझ में। अब आगे देखिए जरा, और कुछ मैं और भी थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस बताता हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब की, ताकि आपको मतलब प्रैक्टिस इतनी करा दूं कि सब कुछ हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आता है कुछ भी। एवरीथिंग इज द पॉसिबल बाय प्रैक्टिस। सब कुछ प्रैक्टिस से संभव है। एकदम एकदम जब तक प्रैक्टिस नहीं हो ना, जो क्या है ना कि देखो लोग तो कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन अगर आप भगवान होगा ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं बात है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप भगवान मानिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ एक उनको टीचर के रूप में अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, या आप एक टीचर के गाइडेंस के तौर पे उन्हें देखेंगे, तो वो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं सिर्फ अभ्यास से। सिर्फ अभ्यास से कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। उन्होंने खुद कहा है, भगवत गीता में कहा है, उपदेश देते वक्त अर्जुन से कुरुक्षेत्र में, कि उन्होंने कहा कि ये सब मैं कैसे कर सकता, तो उन्होंने कहा था कि बाय प्रैक्टिस। तो बाय प्रैक्टिस से उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आता है ना कि मैं ये सब क्या करो। वो कहते हैं अरे मैं दिमाग का काम है ना कर रहा था, ये देखा तो यहाँ पे एक से एक धुरंधर तीरंदाज बैठल में, एक से एक गदाधारी बैठल में, इन्हें के सामना में कैसे करो। कहा तो तब कहते हैं कि परेशान मत हो, उलझन में मत हो, कुछ मत कर। वो कहते हैं कि पहले तो शांत हो जाओ एकदम, तो दिमाग खराब। तो वो कहते हैं कि पहले तुम सुनो कि इनको हराने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की। जब प्रैक्टिस तुम करोगे तभी तुम जीत सकते हो। तो अब देखो, प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे मैं यहां पे लिखा है, मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। अब ध्यान से समझिए अपनी गलती को, अपनी गलती को। अब ध्यान से समझिए बाबू, बहुत बहुत ही इस चीज को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। मैं स्वीकार करता हूं अपनी गलती को इस समय। अब यहां तक देखिए, अब मैंने यहां तक लिख दिया ऐसे, मैं स्वीकार करता हूं अपनी गलती को इस समय। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो आप ये कहेंगे कि अरे यार सर जी, आपने बताया था ता है, ती है, ते हो, वो सब कहां है? पहली चीज, अब वो सब तो लास्ट में हाइबा नहीं करे, ना आ का मांत्रा है यहाँ पे, ना है ता हूं, तो मैं क्या करूं? आप तुरंत पढ़ेंगे धर्म संकट में, और आपका पढ़ना भी लाजिम है। तो पहले मेरे बाबू ध्यान से समझिए आप,
आप ये हिंदी का वाक्य बोल रहे हैं और हिंदी आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है और इट्स योर मदर टंग। आप हिंदी को चाहे इधर रख ले, चाहे उधर रख ले, चाहे किधर भी रख ले, किसी भी तरीके से, लेकिन इंग्लिश का जो रूल है वो रूल इंग्लिश का चेंज नहीं होने वाला, वो बदलने वाला नहीं है, वो उसी हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा कि आप कुछ भी घुसेड़ दो उसमें। आ रही बात समझ में? इसीलिए जो अंग्रेज होते हैं ना, उनकी इंग्लिश कम समझ में आती है। अभी देखिए, मैं इंग्लिश सीखने का ना बहुत नया तरीका बताता हूं। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश जो है ना अनपढ़ लोग भी सीख सकते हैं, यानी जो पढ़ा लिखा है और जो ना पढ़ा लिखा है, मतलब जो कभी स्कूल गया भी है, जो कभी स्कूल नहीं भी गया, वो दोनों इंग्लिश सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, मैं जरा अभी इसको बताने के बाद बता रहा हूं आपको। देखिए यहां पर लिखा, मैं स्वीकार करता हूं अपनी गलती को इस समय। पहले ध्यान से समझिए, इस फार्मूले पे जाएंगे तुरंत। कौन है जो स्वीकार करता है अपनी गलती को? कौन? तो कौन है? झूठो, मैं। तो मैं की इंग्लिश आई। क्या करता है? क्या करता है? काम क्या करता है? मानता है, अपनी गलती को मानता है, यानी स्वीकार करता है। तो एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट। अब ध्यान से समझिए, हॉस्पिटल में जो वर्ड होता है कि वो कहता है हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो वो एडमिट का मतलब वो हॉस्पिटल उस पेशेंट को स्वीकार करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी स्वीकार करता है। ठीक है, तो आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूं। क्या स्वीकार करता हूं? अपनी गलती। तो यहां पे लिखेंगे माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं इस समय, ऑन दिस टाइम, ऑन दिस टाइम। बस बन गया। देखो बहुत ही नया तरीका है, मतलब एकदम, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, किसी को किसी प्रकार की झंझट, किसी की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अनपढ़ लोग और जो है, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जो कभी किसी टीचर से नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने कभी होम ट्यूशन नहीं लिया है, जिन्होंने कहीं पे कुछ नहीं किया है, वो इंग्लिश क्यों सीखेंगे, ये बता रहा हूं मैं। और उनको क्यों पढ़ लिया हूं कि उनको भी सिखा के रहूंगा मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस नया तरीके के लिए एक छोटा सा नमूना देखिए, ध्यान से समझिए बाबू, एकदम बहुत ध्यान से समझिए। यहां पे देखिए, ये मैंने दो भाग कर दिया। अब लगा लीजिए, जो आपको बताया था कि इंग्लिश जो है अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग तो खैर सीखेंगे, लेकिन अनपढ़ लोग क्यों सीखेंगे? जो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं और जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गया ना, कभी एडमिशन लिया, सिर्फ उनको लिखना आता हो या लिखना नहीं भी आता हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे वो इंग्लिश बोलना सीखेंगे? ध्यान से समझिए। अब ये देखिए, जैसे लगा लीजिए दो मित्र हैं, दो फ्रेंड है, इन दोनों ने शादी किया, समझ रहे? शादी का माहौल चल रहा है इस समय, शादी किया। अब इन्होंने शादी किया, उसके बाद ये 2 से 4 हो गए। इसका मतलब दोनों फ्रेंड ने शादी किया, दोनों 4 हो गए। अब उसके बाद इसमें इन दोनों ने क्या किया? दोनों इंडिया के रहने वाले हैं, यानी इंडिया में रह रहे हैं, दोनों इंडिया में रह रहे हैं। अब कुछ दिन बाद ये हुआ, हालात ऐसी आई थोड़े दिनों बाद, यानी 4 से 5 महीने बाद, कि इसको जो है एक दोस्त इंडिया में रह गया, दूसरा जो है अमेरिका चला गया। हालात एक ऐसी आई, कुछ ऐसी समय क्रिएट हुआ, कुछ ऐसा सिचुएशन है कि दोनों, एक इंडिया में रह गया, वो चला गया वहां। उसके बाद ये हुआ कि ये जो इंडिया में रहा, ये और ये दोनों लगभग, इन दोनों के बीच ये जो है यहाँ पे 2 साल बाद इसके पास एक बच्चा होता है, लगा लीजिए इसका नाम उसने रखा चुन्नू, और इसका जो बच्चा होता है इसने भी नाम रखा इसका मुन्नू। मैं ये नाम रख रहा हूं, खैर ऐसे अमेरिका में चुन्नू मुन्नू तो नाम रखा नहीं जाता, लेकिन खैर लगा लीजिए इंडियन है तो उसने क्या पता अपने बच्चे का नाम मुन्नू रख दिया, एग्जाम्पल है। अब लगा लीजिए चुन्नू रखा, मुन्नू रखा। अब इन दोनों के बीच 20 साल का समय गुजर गया और 20 साल से एक दूसरे से दोनों मिले ही नहीं। दोनों एक दूसरे से 20 साल तक दोनों फ्रेंड, ये जो दोनों फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड एक दूसरे से नहीं मिले। अब दोनों 20 साल का समय गुजर चुका है, इसका भी लड़का 20 साल का हो गया, इसका भी लड़का 20 साल का हो गया है। आगे चलते हैं। 20-22 साल का दोनों के बीच में समय गुजर चुका है। अब देखिए इस 20 साल के अंदर, ये जो 20 साल है इसके, और यहां देखिए ये जो 20 साल है समय, ये जो 20 साल है समय,
इसके और इसके बीच क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ इन दोनों के बीच उस समय के बारे में देखते हैं। इसका जो बच्चा पैदा हुआ चुन्नू, ये चुन्नू है, समझ रहा हूं। इसका जो ये चुन्नू लिख दो, चुन्नू नहीं तो नाराज हो जाएगा यहाँ पे मुन्नू है, ओके, यहाँ पे ये मुन्नू है अमेरिका वाला, ओके, ये अमेरिका से है और ये इंडिया से है। अब ये लगा लो जब ये दोनों की शुरुआत है, ये 20 साल के अंदर क्या क्या हुआ। जब ये चुन्नू यहां पे पैदा हुआ तो जब ये 3 साल गुजर गया तो 3 साल या 2 साल बाद बच्चे बोलना शुरू कर देते, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल बाद बच्चे बोलना शुरू कर देंगे। हालात की मैं ये बात कर रहा हूं कि जब बच्चा बोलना शुरू किया तो यहां पे बच्चा मांगता है अपने मम्मी से दूध, बोलता है दूध, आ रहा है समझ में। उसके बाद बोलता है रोटी, पानी, पैसा, बहुत ज्यादा मांगते हैं बच्चे, उनको लत लगा देते हैं बच्चों को, जो उनके पापा लोग होते हैं उनको लत लगा देते हैं पैसों की, एक एक 2-2 रुपया दे दे तो फिर वो हरदम जो मांगने लगते हैं। तो ये कुरकुरे मांगते हैं, समझ रहे, ये सब बहुत ज्यादा चिप्स मांगने लगते हैं। तो ये जो दूध मांग रहा है, यहाँ रोटी मांग रहा है, यहाँ पानी मांग रहा है, यहाँ पैसा मांग रहा है। ये 3 साल का बच्चा है और 3 साल का बच्चा अभी तक स्कूल नहीं गया है, ये कन्फर्म है, ये तय है ना कि अभी स्कूल नहीं गया है और ना ही किसी कोचिंग, किसी ट्यूशन, किसी जो इंस्टीट्यूट में गया है, ना ही किसी होम टीचर ने उसे पढ़ाया है। लेकिन वो एक अच्छी हिंदी बोल रहा है कि दूध चाहिए मुझे, रोटी चाहिए, पानी चाहिए मुझे क्या ये सब चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अब यही चीज इसको मुन्नू के साथ लगा लीजिए। अब दूध की जगह पे ये मिल्क मांग रहा है, सीधी सी बात। अब ये रोटी की जगह पे सीधी सी बात ब्रेड मांग रहा है। उसके बाद पानी की जगह पे ये वाटर मांग रहा है। ये पैसे की जगह पे मनी कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये मनी कह रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ, यहां तक आगे चलते हैं। उसके बाद ये दोनों 10-10 साल के हो गए, अभी 3-3 साल के थे, अभी 10-10 साल के हो गए। अब 10-10 साल के हो गए। अब अगर इन दोनों में अगर कोई बात होती है, अगर ये दोनों कोई बात करते हैं तो ध्यान से समझिए। अब ये चुन्नू, अब ये जो इंडिया में है चुन्नू, ये इंडिया में जो है, और ये मुन्नू जो अमेरिका में है, ध्यान से समझिएगा। अब ये दोनों वार्तालाप करते हैं, इट मींस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अर्थात बात करते हैं। तो बात करते हैं तो ये देखो कैसे करते हैं कि ये बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ऐसे बोलता है मैं। ये दोनों अभी 10 साल के हो चुके हैं, अभी तक स्कूल नहीं गए हैं या किसी इंस्टीट्यूट या कहीं भी पढ़ाई नहीं किया, लगा लो इन्होंने पढ़ाई ही नहीं किया। और ये बोलता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, यहां पे बोलेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ऐसे बोलता है। और ये बोलता है आई एम नॉट एजुकेटेड, ओके, आई एम नॉट एजुकेटेड, सीधे ये बोल रहा है यहां पे। और यहां पे ये इंग्लिश बोल रहा है, ये यहां पे हिंदी बोल रहा है। उसके बाद यहाँ ये कहता है मैं ठीक हूं, अगर कोई पूछता है अगर तो कहता है मैं ठीक हूं, ऐसे बोलता है मैं ठीक हूं। और ये वो इंग्लिश में बोल रहा है आई एम वेल, मतलब मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, ऐसे बोल रहा है इंग्लिश, ध्यान से समझिए, ओके। अब ये बोल रहा है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, कुछ ठीक नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। और ये क्या बोल रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, यानी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन ये हिंदी यहां पे प्रॉपर बोल रहा है और ये यहां पे इंग्लिश बोल रहा है। अब आगे की कहानी देखिए। अब ये दोनों 20 साल बाद ये अमेरिका वाला और इंडिया वाले, ये जो दोनों दोस्त है एक दूसरे से मिलते हैं किसी फंक्शन में या कहीं पे, दोनों एक दूसरे से मुलाकात होती है। और ये दोनों के बेटे कभी स्कूल नहीं गए, ना कभी पढ़ाई किया, ना कभी किसी इंस्टीट्यूट में गए, ना होम ट्यूशन किया, कुछ नहीं किया। अब इन दोनों पेरेंट्स एक दूसरे से मिल लिए, ये सब मिल लिए, आपस में बातें कर रहे हैं। अब इनके जो बच्चे हैं
एक जो चुन्नू है और एक जो मुन्नू है। अब यहां पे ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात होती रही है। जब ये इन दोनों के ये दीवार हटा देता हूं इन दोनों के बीच, जब ये इन लोगों से मुलाकात होती है तो ये यहां पे जो चुन्नू है ये बोलता है कि और क्या हाल है, और क्या हाल है। बट ये क्या बोलेगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ऐसे बोलेगा, हाउ आर यू। आ रहा है बात समझ में। अब ये और क्या हाल है, अब ये यहां पे देखिए और यहां पे देखिए। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन जब होगी तो आप इसकी जब सुनेंगे इंडिया में और आप इसकी जब सुनेंगे इंडिया में इंग्लिश, तो ये क्या बोलेगा, ये जो बंदा होगा इसकी इंग्लिश हम जैसे लोग भी, आप जैसे भी लोग, सारे के सारे लोग ये बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा शिक्षित है, बिना कुछ समझे सिर्फ उसे देख के बोल सकते हैं। आप सिर्फ उसे देख के बोल देंगे कि अच्छा ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, तुरंत बोल देंगे। लेकिन हकीकत क्या है, वास्तविकता यह है कि ना कभी वो स्कूल गया है, ना कभी वो इधर उधर गया है, उसको ना लिखना आता है, सिर्फ उसको बोलना आता है इंग्लिश। इट मीन्स सिर्फ उसको इंग्लिश बोलना आता। अगर ये किसी रेस्टोरेंट में गया तो ये ऐसे बोलेगा, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ऐसे बोलेगा, मुझे मैं पानी पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट ड्रिंक वाटर, ऐसे बोल सकता है ये। लेकिन ये क्या बोलेगा, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। अब ये दोनों उसी फंक्शन में बैठे हैं, पानी चाहिए। अब ध्यान से समझिए, वहां पे इसको वेल एजुकेटेड गिना जाएगा, इसको अनएजुकेटेड गिना जाएगा। यानी उसको बोला जाएगा कि पढ़े लिखे हो और इसको बोला जाएगा अनपढ़ गवार हो। क्यों? क्योंकि हम जो भी इंग्लिश कोई बोलता है तो हम ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है, पहली चीज। दूसरी वास्तविकता यह है इंडिया की, अपने यहाँ की खासियत, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज आती है अच्छी तरीके से, अगर बहुत अच्छी तरीके से वो इंग्लिश लैंग्वेज जानता एंड ही नोस वेरी वेल इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीक्स good and fluent in the public place and office already,